हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको सॉरी कहना चाहता है। जैसे सिचुएशन हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन इंसान के मन में ये ख्याल ही आना कि मुझे सामने वाले पर्सन से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ज़रूरी नहीं होता कि हर बार इंसान अपने दिल की बात कह दे, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का तो मन है आपसे सॉरी कहने का। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि पहला ही कार्ड मिला है, गिव मी अ चांस। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको दूसरा मौका दे दे। मतलब अगर गलती की है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सज़ा भी भुगत चुके हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है, तो जैसे पछतावा हो रहा है और माफ़ी मांग के उनको लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से एक मौका मिल सकता है। अगर ये पॉसिबल है तो क्यों ना माफ़ी मांग ले। नेक्स्ट है एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। ये पर्सन काफ़ी वक्त से लोनलीनेस की एनर्जी में है, आपसे दूर है, सेपरेशन मोड काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ऐसा भी इस कार्ड से पता चल रहा है। और इस लोनलीनेस में ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हुए जो भी सॉन्ग सुनते हैं, वो हर एक गाना उनको और भी ज़्यादा आपकी याद दिला रहा है। और ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, ये आपको अपने दिलो दिमाग से तो हटा नहीं पाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा गहरा आप दोनों का रिश्ता है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो सुबह हो, शाम हो, रात हो, ये आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक बहुत गहरा स्ट्रॉन्ग रिश्ता अगर दोनों के बीच में है तो इनकी दिन भर के काम में भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। रात भर भी आप ही की बातें उनको सताती रहती हैं, जिस वजह से नींद चैन गायब है। और सुबह उठने के बाद भी आपका ख्याल उनके मन में इस तरह से छा जाता है कि पूरा दिन उनका उसी एनर्जी में बीत जाता है। और ये समझ रहे हैं कि आपसे दूर रह के तो ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। आई नो यू किस माई पिक्चर। उनके मन में ये भी आ रहा है कि आप भी उनको शायद मिस कर रहे हैं। आप शायद रोते हुए उनकी तस्वीर को गले लगाते होंगे, आपके भी मन में उनके लिए परवाह है, फिक्र हो रही होगी आपको। लेकिन इनकी शायद कुछ हरकतें ऐसी हैं, मतलब हो सकता है इन्होंने खुद सामने से या तो आपको ब्लॉक किया है या फिर आपको क्लियरली बता दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना। ऐसा अगर किया है तो इन्हें पता है कि आप कैसे उनसे कांटेक्ट करेंगे या फिर कैसे आप उनको बताएंगे कि आप भी उनको मिस कर रहे हैं। तो इनका मन तो इनको यही समझा रहा है कि जैसे उनके दिल की हालत हो रही है वैसे आपकी भी हो रही होगी। लेकिन अगर गलती इनकी है तो इनको सॉरी कहना ही सही रहेगा, क्योंकि शायद इस बार उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। उम्मीद बिल्कुल हार चुके हैं। उनको शायद इंतज़ार था आपके कॉल का, मैसेज का, कभी तो ये पर्सन सामने से मुझे कनेक्ट करेगा, क्योंकि शायद उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आप जैसे पहले उनको मनाने की हर एक कोशिश करते थे अपनी तरफ से। आपने शायद इस पर्सन को कई बार मनाने की कोशिश की है, कई बार समझाया है, और गलती ना होते हुए भी शायद आपने अपनी गलती है ऐसा मान के रिश्ते को संभालने की कोशिश की है। लेकिन इस बार आपकी तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठते हुए ये नहीं देख रहे हैं, जिस वजह से उनको लग रहा है कि अब तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है कि तुम सामने से मुझे कांटेक्ट करोगे या करोगी। वाई यू डिड दिस टू मी। आप उनसे दूर नहीं रह सकते, ऐसा उनका पूरी तरह से कहना है और सोच भी है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से उनसे दूरियां बना रहे हैं तो ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि मैं तो गलत हूँ, चलो मान लेता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब आप एक तरह से उनसे दूरियां बना के उनको सज़ा दे रहे हैं। ये एहसास उनको डिस्टर्ब कर रहा है। यू डोंट रियलाइज़ व्हेन यू हर्ट मी। तो आपकी खामोशी उनको हर्ट कर रही है और उन्हें लग रहा है कि आपको इस तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि आप जाने अनजाने में इस पर्सन को कितना ज़्यादा तड़पा रहे हो। तो सॉरी कहते हुए ही ये आपके से दोबारा कम्युनिकेशन भी स्टार्ट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे अगर एक मौका आप देने के लिए तैयार है और रिश्ता संभल सकता है, तो ये सॉरी कहने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आपके लुक को लेके तो ये आपको पसंद करते ही है, लेकिन दिल से भी आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ये वो मानते हैं। और शायद यही वजह है कि बार बार ये आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर ये रिश्ता ऑलमोस्ट अगर टूटने की कगार पे भी पहुंच चुका है तो भी इनका मन इनको यही समझा रहा है कि नहीं, मुझे इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, या फिर मुझे इसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। आई मिस यू।
सीरियसली ये पर्सन आपको मिस करते हैं और बस सॉरी कहते हुए यही बताना चाहते हैं कि ये आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि एक इनकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं आप। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। आप उनके साथ नहीं हैं और ये एहसास ही उनको और ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी महसूस कर पा रहा है और अकेलेपन में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। यू मेक मी क्राई। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप मिल नहीं रहे हैं, आपकी तरफ से कॉल नहीं है, मैसेज नहीं है और यही सब बातें जब वो सोचते हैं, महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, तो शायद ये रो पड़ते हैं या फिर इनकी जो एनर्जी है वो इस तरह से हो जाती है कि उन्हें लगता है कि ये रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका बर्दाश्त नहीं कर सकता दिल कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। इसीलिए ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि अब मुझे और ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना है, जितना जल्दी हो सके मुझे अपने पर्सन को मना के अपने रिश्ते को संभालना है या फिर इस रिश्ते के लिए एक चांस मांगना है। आई वॉन्ट टू सी यू। आपको देखना चाहते हैं, मतलब हो सकता है इन्होंने अगर आपसे मिलने की कोशिश नहीं की थी तो आप भी नाराज़ हो गए हैं और अब इनको लग रहा है कि काश ये पर्सन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको गले लगा के बता दूं कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तो आपको जी भर के देखना भी चाहते हैं और जैसे उनकी आंखें भी तरस रही हैं आपको देखने के लिए। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। इन्होंने शायद प्यार से बढ़ के ज़िंदगी में और कई सारी बातों को फोकस किया था और ये भी शायद वजह हो सकती है कि दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि जैसे प्यार में भी इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी होता है, तब जाके कहीं वो रिश्ता आगे चल पाता है। तो अपनी तरफ से अगर इन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी इस रिश्ते को बचाने की या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, तो अब ये अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन था या फिर इन्होंने किसी की बातों में आके, जैसे घर वालों ने अगर किसी को चुना था, ये पर्सन शायद उनसे मिलने गए थे या फिर रिश्ते को थोड़ा सा एक कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि क्या मेरे लिए ये पर्सन सही है या तुम सही हो। और ये शायद आपको अगर पता चला था तो मे बी उस वजह से भी आपने इनसे कांटेक्ट तोड़ दिया था कि अगर तुम्हें श्योरली डिसीजन ही नहीं लेना है, तुम मेरे साथ आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, तुम कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हो, तो मुझे नहीं तुमसे बात करनी। ये भी शायद वजह हो सकती है और इसीलिए ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि ऐसा अगर आप उनके साथ करते तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये बात वो समझ रहे हैं। और फाइनल है, आई विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस। तो जो भी बातें हो चुकी हैं, इनका मन कर रहा है कि काश मैं उन बातों को रिवाइंड कर पाऊँ और अपनी तरीके से जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है उनको सुधार पाऊँ। तो जैसे होता है कि पास में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन उनके मन में ख्याल ज़रूर आ रहे हैं कि काश मैं कुछ अपनी तरफ से कोशिश करूँ ताकि ये रिश्ता जिस तरह से टूट रहा है या टूट सकता है उसको बचा लूँ। नेक्स्ट है द व्हील। ये कार्ड बताता है कि विश तो यही मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके दिल की जो चाहत है वो बस पूरी हो, यानी कि आप अगर उनसे दूर है तो आप उनको कम बैक करने दें या फिर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएँ। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। हेवी बर्डन के साथ ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इनके दिलो दिमाग पे बोझ है। जब हमें एहसास होता है कि हमारी वजह से सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है तो ये एहसास ही बहुत ज़्यादा तड़पाता है और वो एहसास इस तरह से डिस्टर्ब करता है कि चैन सुकून सब गायब हो जाता है। वैसे ही इनकी भी हालत हो गई है। और फाइनल है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड होता है। तो फिलहाल तो इनकी बस यही विश है कि आप दोनों दोबारा एक दूसरे से रीयूनाइट हो जाएं या फिर रिकनेक्ट हो जाए। और इसी रीयूनियन के लिए ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं ताकि आप उनको माफ़ करें, क्योंकि इनको पूरा यकीन है कि सच्चे दिल से अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आप ज़रूर उनको माफ़ कर देंगे और एक सेकंड चांस भी उनको मिल सकता है जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी की खोई हुई खुशियाँ वापस पा सकते हैं। तो इसी एहसास की वजह से ये सॉरी कहना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।